नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज। देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव अब से कुछ ही महीने शेष रह गए हैं और इसको लेकर के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की जो कतारें हैं वो काफी चर्चा में है। और इसी बीच में हम यहाँ पहुंचे हैं जहानाबाद के जो निरंजन केशव प्रिंस हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जिनकी चर्चा जहानाबाद में काफी जोर शोर से की जा रही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए है निरंजन केशव प्रिंस जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अभिनंदन, स्वागत। और आपके सारे दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और आपको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, जिस तरीके से आपके नामों की चर्चा जहानाबाद विधानसभा में की जा रही है, क्या लगता है आपको इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? ये मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैं जहानाबाद विधानसभा से एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार रहूंगा और मुझे अपने नेता नीतीश कुमार पर, अपने अभिभावक ललन बाबू पर पूरा भरोसा है कि मुझे वो चुनाव में उतारेंगे और मैं जहानाबाद की सेवा कर सकूंगा। ऐसा देखा जाए, सेवा की बात सर जहाँ तक आपने की है, तो जहानाबाद जिले में ऐसे तमाम ऐसे विकास कार्यों हैं या जेडीयू पार्टी के जो तमाम ऐसे काम है उसके गतिविधि में आप सक्रिय भूमिका में नजर आते हैं। क्या कहेंगे आगामी जो चुनाव होने वाला है, तो अगर आपको टिकट मिल जाती है, विधायक हो जाते हैं, तो आपका पहला कार्य क्या होगा? जी, मेरा नीतीश कुमार तो विकास पुरुष हैं और 20 सालों से बिहार का विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उनका विकास हर गांव में, हर तबके में, हर वर्ग में भरपूर हुआ है। इससे कोई कतई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन विकास जितना भी होता है, विकास की भूख बढ़ती है और विकास कभी पूरा नहीं हो सकता है, वो अधूरी ही रहती है और उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए और मैं करूँगा। और मेरा जहाँ तक प्राथमिकता की बात है, रोजगार, मैं रोजगार के लिए सृजन का उपाय करूँगा और जहानाबाद में रोजगार लाऊंगा कि यहाँ के लोगों को, हर व्यक्ति को जो बेरोजगार है, अधिकतम से अधिकतम रोजगार उनको मुहैया कराऊं। ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मेरा विचार है। जिस तरीके से रोजगार की आपने बात की है, तो काफ़ी आपकी जो सरकार है वहाँ काफ़ी लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है, नौकरी दी गई है, लाखों से अधिक लोगों की नौकरी दी गई है। तो इस तरीके से अब जहानाबाद के जो जनता है उनके विकासात्मक पहल के लिए क्या क्या काम आप और कर सकते हैं? देखिए, आज़ादी की बाद जितना रोजगार नीतीश कुमार जी ने दिया है उतना कभी नहीं दिया गया था। लेकिन हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और रोजगार मिलने के बाद भी बहुत हाथ बेरोजगार है, बहुत हाथ को काम चाहिए। इसलिए व्यापार को बढ़ा करके और प्राइवेट जॉब का सृजन करके ही रोजगार दिया जा सकता है। सरकारी रोजगार हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता है, ये आप समझ सकते हैं, ये आप समझते हैं। जहानाबाद विधानसभा में आपके नामों की चर्चा तेज हो चुकी है और चुनावी सरगर्मी को देखते हुए आपके नाम की ब्यार बह रही है, क्या कहेंगे? इसके लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैंने ऐसा प्रयास किया है। मैं विचार से सोशल हूँ, चुनाव लड़ने के लिए सोशल नहीं बना हूँ और दिखावा कुछ नहीं करता हूँ। मेरे पिताजी भी काफ़ी सोशल हैं और जहानाबाद में सभी लोग जानते हैं उनको कि वो कितने शिक्षक कल्याण के लिए, कर्मचारी कल्याण के लिए अनवरत काम करते हैं और मैं भी उनका पुत्र हूँ। मैं भी लगातार, मेरी संवेदनाएं गरीबों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति रहती है और मैं उसके लिए काम करता हूँ। कोरोना काल में भी मैंने बहुत काम किया है और जहाँ भी मेरी जरूरत महसूस होता है और लोग मुझे पुकारते हैं, बुलाते हैं, मैं वहाँ उनके लिए खड़ा रहता हूँ। सर, जेडीयू में आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हम जानना चाहेंगे कि अपने दर्शकों को आप बताइए कि आप जेडीयू में किन किन पदों पर हैं और आपका सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन में क्या क्या संघर्षों का सामना करना पड़ा? जी, मैं तो एक गरीब शिक्षक का बेटा हूँ और मैं जीरो से शुरू किया हूँ। ऐसे मैं संवेदक हूँ, बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है तो मैं राजनीतिक, मेरा खून में रहा है। मेरे पिताजी शिक्षक रहते के बावजूद शिक्षक नेता भी रहे हैं और अनवरत जहानाबाद जिला शिक्षक संघ का सचिव और अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं, कृष्ण समाज के भी अध्यक्ष हैं। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो वहाँ मैं रामदास कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक फेमस कॉलेज है, एक नामी गिरामी कॉलेज है, वहाँ मैं महासचिव था अपने छात्र संघ के और बहुत काफ़ी वोटों के अंतर से मैं चुनाव जीता था।
उसके बाद मैं जब दिल्ली से बिहार आया पढ़ करके, तो व्यापार शुरुआत किया, लेकिन राजनीतिक रूप से मैं सक्रिय रहा हूँ, सामाजिक रूप से मैं सक्रिय रहा हूँ। मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा हूँ स्वर्ण प्रकोष्ठ का, जदयू में, और उसके बाद मैं जदयू प्रदेश में सचिव रहा हूँ। अभी वर्तमान में मैं राजनीतिक सलाहकार हूँ बिहार प्रदेश में ही। सिर्फ जदयू पार्टी से ही जुड़ा रहा हूँ, पार्टी बदलने का काम मैंने कभी नहीं किया है। नीतीश कुमार पर मुझे पूरा विश्वास है, मुझे अपने नेता ललन बाबू पर विश्वास है, और मैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनके पीछे चलता हूँ, उनका अनुयायी के रूप में काम कर रहा हूँ। जहानाबाद की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जहानाबाद की जनता के लिए कहना चाहता हूँ कि वो किसी कार्यकर्ता को अपना विधायक बनाए, सिर्फ विधायक के खानदान से विधायक नहीं चुने, क्योंकि बहुत लोग राजनीतिक में जो आते हैं उनकी भी इच्छा होती है कि वो आगे बढ़ें। एक आम आदमी को भी आप आगे बढ़ने का मौका दें, चाहे वो मैं रहूं या कोई भी रहे। तो ये तमाम बातों को लेकर के हमारे साथ जहानाबाद के जेडीयू के वरिष्ठ नेता थे, और जिस तरह की से इन्होंने बताया कि राजनीतिक सलाहकार समिति के भी ये माननीय सदस्य हैं, और इन्होंने अपनी बात को बेवाकिफी से आपके सामने कहा है। तो अगले हम फिर किसी शख्स के साथ आपके साथ होंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं नवीन कुमार, प्राइड इंडिया न्यूज के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, पटना, बिहार।